उत्तर भारत के सबसे बड़े जर्नलिज्म समारोह में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले ग्लोबल जर्नलिज्म फेस्टिवल के 3 दिवसीय चल रहे 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी की मारवा स्टूडियो में पहले दिन के तीसरे सत्र में पत्रकारिता के भविष्य को आकार देने में एआई की भूमिका पर चर्चा की गई। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, निहारिका शर्मा, डिजिटल क्रिएटर, दुष्यंत कुकरेजा, डिजिटल क्रिएटर, प्रीति दहिया, सीनियर न्यूज एंकर, अरिजीत भट्टाचार्य, फाउंडर, वर्चुअलीन फोकोम, अजय वर्मा, मीडिया प्रोफेशनल, आर.के. सिंह, फॉर्मर इंजीनियर इन चीफ, दूरदर्शन मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण का बुके देकर स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट, ने कहा कि लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही से समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। एआई के आने से हर क्षेत्र में बहुत बदलाव हुआ है और भविष्य में भी होगा। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी एआई पर अपने अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा न्यूज बुलेटिन डे 1 का पोस्टर रिलीज किया गया। साथ ही प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अतिथिगण से कई सवाल पूछे और उन सवालों के जवाब पाए। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में एएफटी स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी स्टूडेंट्स द्वारा पेंटिंग्स एग्जीबिशन का उद्घाटन संदीप मारवा और अतिथिगण द्वारा किया गया। इसी दौरान म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ कार्यक्रम में 4 चांद लगाए गए और पहले दिन के कार्यक्रम का भव्य समापन किया गया। एआई के आने से जर्नलिज्म में इम्पैक्ट ये है कि आपके हाथ में जो टूल्स हैं वो और ज्यादा बेहतर हो गए हैं, लेकिन एआई का इस्तेमाल करने के लिए हर जर्नलिस्ट को अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने दिमाग को गिरवी रख के सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट हो जाए, उससे जर्नलिज्म बेहतर नहीं होगी। फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म तभी बेहतर होगा जब हम इन टूल्स का, चाहे वो एआई हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे कुछ और इंटेलिजेंट टूल्स आने वाले जमाने में आए, उनका इस्तेमाल अपने सेंस ऑफ जर्नलिज्म के साथ मिलाकर अगर करेंगे तो फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म इज वेरी ब्राइट, क्योंकि हमारे पास बेटर रिसर्च स्टोरीज होंगी, हमारे पास बेटर टॉपिक्स होंगे जिन्हें हम कवर करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम जो ह्यूमन एंगल ऐड होता है उसे पीछे छोड़ देंगे, एंड दैट वी कैन नॉट अफोर्ड टू डू इन एनी सिचुएशन। See, AI is good and bad in both senses, क्योंकि आपको प्रॉम्प्ट देना है। आप कोई भी ऐप यूज करते हो, अगर आप जर्नलिस्ट हो, मे बी आप कोई स्टोरी कर रहे हो, उसके लिए आपको कुछ इनपुट चाहिए, तो आप लोग सबसे पहले डालोगे कि हाँ ठीक है, से फॉर एन एग्जांपल आपको राम मंदिर के ऊपर एक स्टोरी करनी है, कब से शुरू हुआ, कैसे बन रहा है, सो आप वो प्रॉम्प्ट डालोगे, आपको डेटा मिल जाएगा। लेकिन उस डेटा को कैसे आप कोलेट करते हो, दैट इज योर टेक। आप सोचोगे कि आपको वो स्टोरी कैसे बनानी है। आप अभी से शुरू करके पीछे जाना चाहते हो, या पीछे से स्टार्ट करोगे कि पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से बाबरी मस्जिद वाला पूरा, आप वैसे कवर करना चाहते हो। सेम फॉर एन एग्जांपल, आप क्रिएटर बनना चाहते हो, आप वीडियोस बनाना चाहते हो, तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपना आइडिया भी वहीं से लेना चाहते हो, या फिर आप ये चाहते हो कि आपका खुद का आइडिया है, उसमें आप किस किस एंगल को कवर करना चाहते हो। सो एआई विल ऑलवेज हेल्प यू। द ओनली थिंग इज कि आपको उसको सिर्फ एक हेल्पिंग टूल की तरह लेना है, उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, बिकॉज द डे यू बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो आपको अपने दिमाग का ही काम लेना है, एआई को सिर्फ एक टूल की तरह, एक हेल्पिंग हैंड की तरह इस्तेमाल करना है। एआई के आने के बाद से मेरे हिसाब से देखा जाए तो जर्नलिज्म पे बहुत कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। इम्पैक्ट बस इतना ही पड़ा है, फॉर दैट मैटर, कि हमारा न्यूज जो है उसका स्पीड बढ़ गया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आप रिसर्च करने के लिए 25 किताबों को देखते थे, या पूछते थे, फोन करते थे, बैकग्राउंड्स में जाते थे। अभी क्या है कि एआई के आने के बाद आप एक क्लिक करते हैं, आपके पास सारा डेटा आ जाता है। हम बस डेटा एनालिसिस और रिसर्च के लिए एआई को अगर रखते हैं तो जर्नलिज्म की एक्यूरेसी और ट्रस्ट बना रहेगा। अदरवाइज जर्नलिज्म में कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन या इनएक्यूरेसी नजर आएगा। जी, मैंने अपने YouTube के बारे में बताया था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरे को इस चीज में ज्यादा पता है। तो एआई के आने से हमारी बहुत चीजें मतलब जल्दी हो जाती हैं। स्क्रिप्टिंग की बात की जाए, स्क्रिप्टिंग हम जल्दी से एआई से मतलब एक रफ आइडिया मिल जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि जो स्क्रिप्टिंग हो रही है वो एकदम प्रॉपर हो रही है, लेकिन हम थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी घूमने गए हैं किसी बर्फ वाले इलाके में और हमें कुछ ऐसी रील बनानी है कि यार एआई आप बताओ हम कैसा कुछ अलग सा कर सकते हैं कुछ, तो एआई एक एग्जाम्पल बन सकता है उस चीज के लिए। ये बढ़िया चीज है। और रही बात मेरे ही करियर में, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि
हम जो थंबनेल जनरेट करते हैं, हमारी पिक्चर से कभी कभी स्माइलिंग नहीं आती, तो एआई से हम वो अपनी जो स्माइल एकदम रियल लगती है, माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है लेकिन वो चीजें रियल लगती है। ये इसके बारे में तो बात करना ही मतलब वो है कि मतलब एक आधा घंटा लग जाएगा, इसकी एडवांटेज इतनी है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा एआई से देखो फोन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं और अच्छे फायदे भी होते हैं, तो ऐसे एआई के भी बहुत साइड इफेक्ट्स भी है और अच्छे फायदे भी हैं। लेकिन हाँ भाई, अगर फ्यूचर में आगे चलना है तो एआई को थोड़ा हमने फोकस मतलब उसके पॉजिटिव देखने चाहिए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इतना रहे ख्याल सताने के साथ साथ कि हम भी बदल रहे हैं जमाने के साथ साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जर्नलिज्म को भी टच किया है और एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव आया है। सारी दुनिया ने देखा कि दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने कुंभ के मेले में जाकर स्नान कर लिया है। अब इसमें कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई डिस्कवरी या इन्वेंशन होती है, तो उसके दोनों पहलू देखे जाते हैं, कुछ बुराइयां और कुछ अच्छाइयां। तो हो सकता है कि इस वक्त क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जर्नलिज्म के ऊपर एक प्रभाव डाल दिया है, तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी पैदा हुआ है। आज के इस सेमिनार का सबसे बड़ा तात्पर्य यही था कि आफ्टर ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी तो हम ही लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका हमें क्या करना है कि मशीनों का इस्तेमाल करना है, मशीनों से इस्तेमाल नहीं होना है। बस ये आज के सेमिनार का तत्व रहा और मुझे खुशी है कि देश भर और दुनिया भर से यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं, तांता लगा हुआ है और बड़े जोश और लगन के साथ लोग इस पूरे फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं। आज के सारे कार्यक्रम बड़े खूबसूरत ढंग से एक्सेप्ट किए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी, कल और परसों भी इसी तरीके से लोगों को यहाँ पर जो एक तरफ प्रयागराज में कुंभ चल रहा है और एक तरफ यहाँ पर जर्नलिज्म का ये कुंभ चल रहा है, उसमें लोग स्नान करेंगे।